नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा मित्रों, आप सभी हमारे बताए हुए निर्देश के अनुसार अपनी पूजा स्थली पर बैठे होंगे। पाटे पर पूज्य गुरुदेव का चित्र रख लें, कलश भर के रख लें और दीपक यदि प्रज्वलित नहीं किया है तो उसको प्रज्वलित कर दें। सर्वप्रथम गुरु दीक्षा के बारे में हम आपको बताएंगे कि गुरु दीक्षा क्या होती है, गुरु का वरण क्यों करना चाहिए। दीक्षा का अर्थ होता है कि आपकी इच्छा के अनुसार, यानी हमने अपनी इच्छा आपको दे दी। तो जिस व्यक्ति ने गुरु को अपनी इच्छा समर्पित कर दी उसे बोलते हैं दीक्षा। तो आज से जो है, जब हम आचार्य पंडित श्री राम शर्मा को अपना गुरु वरण कर रहे हैं तो उनके अनुरूप हमें अपने जीवन को चलाना है। हमको अपने जीवन को उनके आधार पर ढालना है, उनके बताए हुए मार्ग पर हमको चलना है। जिस प्रकार से उन्होंने साधना आराधना बताई है उस आधार पर हमें अपने जीवन को बनाना है। तो गुरु हमें जहाँ ले जाए, जिस स्थिति में ले जाए, जिस हाल में रखे उस हाल में हमें प्रसन्न रहना है। तो ये होता है गुरु दीक्षा। गायत्री मंत्र ब्रह्मांड का सर्व शक्तिशाली मंत्र है, लेकिन इसे लोगों ने गुप्त कर दिया था। कई ग्रंथों में कुछ ब्राह्मणों ने इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैला दी कि गायत्री मंत्र सिर्फ ब्राह्मण का है, इसे ब्राह्मण के अलावा और कोई वर्ग जाति का व्यक्ति नहीं जप सकता। स्त्रियां तो इसे कतई भी नहीं जप सकती, स्त्रियों के लिए एकदम वर्जित बताया गया था। लेकिन विश्वामित्र के बाद में आज के इस कलयुग में एक दूसरा विश्वामित्र आचार्य पंडित श्री राम शर्मा के नाम से पैदा हुए और उन्होंने गायत्री को जन जन तक प्रचारित किया और उससे उसका परिचय कराया। तो गुप्त होते हुए गायत्री मंत्र को उन्होंने फिर से सार्वजनिक किया, अन्यथा एक बहुत बड़ा देश में अनर्थ हो जाता कि लोग इतनी बड़ी शक्ति से वंचित रह जाते। तो उन्होंने इस गायत्री मंत्र को हम सब तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो आप लोग वंचित ना रहें। इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आप जो है गुरुदेव के हमारे माध्यम से पूज्य गुरुदेव को आप जो है अपना गुरु वरण करें, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क है। सभी लोग, जितने भी सारे लोग हमारे वीडियो को सीधे प्रसारण में देख रहे हैं, वो सब जो है इस समय कमर सीधी करके बैठ जाएं। गायत्री महामंत्र यहाँ से हम बोल रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आपके समक्ष जो फोटो रखी हुई है उसमें थोड़ा सा गीले कपड़े से उसको साफ़ कर लें और उसमें चंदन लगा दें। यहाँ से हम गुरु और गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। आप पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और माँ गायत्री का ध्यान करें और उनमें जो है आप तिलक कर दें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा उताचयाम्। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयो निर्नमस्तुते। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी दुजानां आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविड़ं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्। मित्रों, जब हम किसी मंत्र की दीक्षा लेते हैं तो उसमें कुछ शर्तें अनिवार्य होती हैं। कई लोगों का फ़ोन आता है कि आचार्य जी, हम इतने दिनों से गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन हमें गायत्री मंत्र फलित नहीं हो रहा है। उसके फलित नहीं होने के कुछ कारण हैं। उसकी कुछ शर्तें हैं
पहली शर्त है उपासना, दूसरी साधना और तीसरी आराधना। इसके बाद आता है समय संयम और अर्थ संयम। उपासना का अर्थ होता है पास में बैठना। तो आप जिस सत्ता के पास में बैठे हुए वैसे गुण आपके पास में आना चाहिए। यदि आप सूर्य की रोशनी में बैठे हैं, आप यदि बाहर बैठे हैं सूर्य की तपस में, तो आपको उसका होने का एहसास होगा, आपको गर्मी लगेगी। रात्रि में चंद्रमा के निकट के बाहर यदि आप रात्रि में बाहर बैठे हुए हैं तो आपको शीतलता जो है प्रतीत होगी। यदि आप समुद्री इलाके में बैठे हुए हैं तो आपको वहाँ समुद्र के होने का एहसास होगा। आप बर्फीली जगह पर बैठे हुए तो आपको बर्फ़ का एहसास होगा। आप अग्नि की जगह पर बैठे हुए तो आपको अग्नि का एहसास होगा। तो इसी प्रकार से उपासना का मतलब होता है पास में बैठना। तो जब हम गायत्री माता के पास में बैठते हैं तो उसके जो गुण हैं वो हमारे अंदर धीरे धीरे आना चाहिए। यदि आपके अंदर वो गुण आ रहे हैं तो समझो कि आपको साधना फलित हो रही है। उपासना के बाद आता है साधना। किस चीज़ को साधना? हमारे व्यक्तित्व को साधना। हमारे अंदर कई प्रकार की बुराइयां भरी रहती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, काम वासना, लोभ, मोह, इन सब से हम ग्रसित रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे हमें तिलांजलि देना चाहिए। इंद्रियों का संयम। भोजन के समय पे हम क्या करते हैं कि हमारा पेट भरा हुआ है, इसके पश्चात भी यदि किसी ने कुछ स्वादिष्ट भोजन रख दिया तो हम उसको भी खा लेते हैं। लेकिन यदि आप जानवरों को देखेंगे तो वो पेट भरने के बाद में आप कितनी भी स्वादिष्ट चीज़ें उनके समक्ष रख देंगे वो नहीं खाएंगे। जो जानवर शाकाहारी होता है वो कभी मांसाहार का सेवन नहीं करता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो दुनिया भर की चीज़ें खा लेता है। तो हमें अपनी इंद्रिय संयम करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। तो साधना के समय उपासना और साधना, ये दो चीज़ों को हमें समावेश करना पड़ेगा। तीसरा होता है आराधना। आराधना किसकी करना? अपने व्यक्तित्व की। अपने व्यक्तित्व का ऐसा निखार करना कि लोग आपको देख करके बोलें कि हाँ, कोई व्यक्ति है, इसमें कुछ तो बात है, ये निश्चित रूप से हम सब लोगों से अलग है। लोगों की सेवा करना, तो ये आराधना, अपने व्यक्तित्व का निखार करना। जिस प्रकार से कि फूल जो है वो जब खिलता है तो वो ये बोलने के लिए नहीं आता कि आप मेरी सुगंध को लेने के लिए आए। स्वयं व्यक्ति जो है उसके तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। तो अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से आपको निखारना है। समय संयम। समय के हमें कद्र करना चाहिए। समय जो है बहुत बड़ा कीमती होता है। हमारे पास में कितने लोगों के फ़ोन आते हैं और जब वो हमसे समय मांगते हैं, जो हम समय देते हैं उस समय पर कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता है। उसके 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद फिर हमको फ़ोन पर बात करता है। तो जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए समय का सदुपयोग करना व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है। क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात समय में खिली न खिली, मल्यागिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर वही न वही, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्रत चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। व्यक्ति का जो जीवन है पानी के बुदबुदे के समान है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो जब हम गायत्री की साधना करते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास में समय की कीमत होनी चाहिए, समय का उसके पास में सदुपयोग होना चाहिए। और दीक्षा लेने के पश्चात में उसे संकल्प लेना चाहिए कि प्रतिदिन जो है स्वाध्याय करेगा, यानी जिससे कि वो स्वयं को बदल सके। अच्छे साहित्यों का अध्ययन करेगा, कम से कम 1 या 2 घंटे समाज के लिए निकालेगा। अर्थ संयम। अर्थ संयम यानी अनावश्यक रूप से हमको धन को खर्च नहीं करना है। हमारी आय का कुछ अंश बचाते हुए हमें गुरु पूर्णिमा के दिन शांति कुंज हरिद्वार परम पूज्य गुरुदेव के निमित्त आपको कुछ न कुछ भेंट स्वरूप राशि आपको भेजना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन आप अन्यत्र देखेंगे
लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई है। कोई 5,000 रुपया गुरु दीक्षा में ले रहा है, कोई 11,000 रुपया ले रहा है, कोई 1 लाख रुपया ले रहा है। सबके यहाँ पर कुछ न कुछ राशि रहती है, लेकिन एक शांति कुंज हरिद्वार ही है और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जिस प्रकार से कि हम ऑनलाइन आपको आज गुरु दीक्षा दिला रहे हैं, इसकी किसी प्रकार की कोई भी शुल्क नहीं ली जाती है। चलिए, गुरु दीक्षा के बारे में हमने आपके लिए कुछ समझाया, कर्मकांड छोटा सा कराया। अब इसके बाद में हम यहाँ से आपको गुरु दीक्षा का कार्यक्रम देने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से फंसा लें और अपने दोनों अंगूठों को इस प्रकार से देखें और अपने छाती में इस प्रकार से लगा लें, ताकि ईश्वर से आपका जो है कनेक्शन हो सके, उनसे आपका संपर्क हो सके और कमर को सीधी कर लें। इस प्रकार से दोनों अंगूठों पर आप अपनी दृष्टि डालें। बाएं अंगूठे पर आप पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें, दाएं अंगूठे पर आप जो है माता भगवती देवी शर्मा का आप ध्यान करें। बाएं अंगूठे पर आप जो है रामकृष्ण परमहंस और दाएं अंगूठे पर आप जो है माँ शारदा का ध्यान करें। बाएं अंगूठे पर भगवान शिव का, दाएं अंगूठे पर आप माँ पार्वती का ध्यान करें और बाएं अंगूठे पर नर और दाएं अंगूठे पर नारायण का ध्यान करें। बाएं अंगूठे पर आप जो है भगवान विष्णु का और दाएं अंगूठे पर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। यहाँ से हम आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा दिला रहे हैं। भावना करेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव की प्राण शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। टुकड़े टुकड़े में यहाँ से हम गायत्री मंत्र बोलेंगे, आप उसको दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने हाथों को इस प्रकार से करेंगे, कंधे के बराबर लेकर के आएंगे और 5 देवताओं के समक्ष जो है आपको दीक्षा दी गई है, उन सबके साक्षी में आप घोषणा करेंगे। ओम अग्नि व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। ओम अग्ने नमः। ओम सूर्य व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्र व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः। ओम वायु व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। ओम वायवे नमः। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः। इस प्रकार से 5 देवताओं के समक्ष आपको दीक्षा दिलाई गई है। ये देवता हैं आपके अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और इंद्र। खड़े होकर के दंडवत प्रणाम करेंगे। यहाँ से हम मंत्र बोलेंगे। साष्टांग नमस्कारं करोमि। ओम नमस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। सहस्रकोटियुगधारणे नमः।
सभी लोग थोड़े से अक्षत पुष्प हाथ में ले लें और संकल्प लें कि अब जो है आपने चूँकि परम पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु वर्ण कर लिया है, तो प्रतिदिन जो है आप कम से कम 3 माला का जाप करेंगे। एक माला स्वयं के कल्याण के लिए, दूसरी माला परिवार के कल्याण के लिए और तीसरी माला विश्व के कल्याण के लिए। तो इस प्रकार से आप 3 माला का जाप करेंगे, स्वयं के कल्याण, परिवार का कल्याण और इसके साथ साथ में विश्व के कल्याण की आप भावना करेंगे, तो फिर निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। यह संकल्प लें और पूज्य गुरुदेव के समक्ष जो है गुरु दीक्षा के रूप में आप जो है एक बुराई का परित्याग करें और एक अच्छाई को आप ग्रहण करें कि आज से हम जो है जो भी आपकी बुराई हो उसको परित्याग करते हैं और एक अच्छाई को हम ग्रहण करते हैं। और शांति कुंज हरिद्वार प्रत्येक गुरु पूर्णिमा पर कुछ न कुछ अपनी भेंट स्वरूप जो आपकी आय है उसका एक अंश जो है आप वहाँ पर जरूर भेजेंगे। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए उस अक्षत पुष्प को वहीं उनका जो फोटो है उसके समक्ष जो है आप समर्पित कर दें और उन्हें प्रणाम कर लें। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सभी आज से हमारे गुरु भाई हुए और आप जो है आज से दीक्षित हो गए। गायत्री मंत्र की दीक्षा यहाँ से आपको दे दी गई है। जो लोग यदि समय पर नहीं उठ पाए हैं तो वो इस वीडियो को बाद में भी दिन भर कभी भी इस वीडियो को लगा करके हमारे चैनल पर और इस आधार पर आप गायत्री मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं। और अन्यत्र समय पर भी आप इस वीडियो को अपने मोबाइल में या कहीं पर आप लैपटॉप इत्यादि में सेव करके रख लें और इस आधार पर आप जो है गुरु दीक्षा वर्ण कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने दीक्षा आज दिलाई है उसी प्रकार से आप इस वीडियो को खोलेंगे और उसमें जैसा जैसा हमने बताया वैसा वैसा आप कर्मकांड करके गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, गुरु दीक्षा लेने के पश्चात में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो हम नीचे दे रहे हैं उसमें अपना नाम, आपका जन्म दिवस का समय, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादी की सालगिरह और आपका पता लिख करके भेजें ताकि वो जो है यहाँ पर पंजीयन किया जा सके और शांति कुंज हरिद्वार आपकी सूचना पूर्ण रूप से भेजी जा सके कि किन किन लोगों ने गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे माध्यम से गुरु दीक्षा यहाँ से ली है, ताकि आपका संपर्क जो है शांति कुंज से जुड़ सके और वहाँ से आपका पत्राचार जब भी कोई भी आपका होगा तो वहाँ से आपको सूचना प्राप्त होती रहेगी। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।